ठीक है। सुनील जोशी साहब हमारे साथ आ गए, बहुत स्वागत आपका। गुजरात से आप आते हैं, वो पत्रकार हैं, नजदीकी बिल्कुल बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं। अभी जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इस चीज से, ये जो दिग्विजय सिंह का बयान है उससे कांग्रेस को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बार बार ये देखा जाता है कि इस तरीके के जितने बयान आते हैं उसका सीधा फायदा भाजपा को होता है। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बात का फायदा उठा पाएगी, जैसा कि इस समय लगातार मीडिया और जो खबरें आ रही हैं? सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो बात है। एक बात ग्राउंड रियलिटी की बात है और एक परसेप्शन की बात है। बीजेपी हमेशा परसेप्शन पर जीती है। उसको नेशनलिटी में कोई भी इश्यू कांग्रेस रेज करती है या ओपोजिशन रेज करती है तो बात ये होती है कि बीजेपी उसको अपने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में पलट देती है। यहाँ वही हो रहा है। राहुल जी का आपने बयान देखा कि भाई नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो तो सर्जिकल स्ट्राइक है और हमारी आर्मी है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये जो बात है वो बता रहा है कि कांग्रेस डिफेंस में, और दिग्विजय सिंह ने जो भी कहा है वो हमारे साहब कह रहे हैं कि भाई ये सही है, लेकिन सही नहीं हो रहा। इस कहीं ना कहीं ये लोग ये मानते हैं कि सैन्य के सामने ये सवाल उठाया जा रहा है। वो रियलिटी कहीं और भी हो सकती है, लेकिन ये बात जब भी हुई, दिग्विजय सिंह का जो भी बयान आया है पिछले कई सालों से, ये मणिशंकर अय्यर साहब का जो आया है, तो कांग्रेस के जो आका है वो किस लिए ये उसको डिफेंस कर रहे हैं और यहाँ से अपने को किनारा क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी का नेटवर्किंग बढ़िया है, वो आईटी सेल उसका बढ़िया है, उसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केटिंग बढ़िया है। तो कहीं न कहीं ऐसी बात होती है जो नेशनल इंटरेस्ट होती है या कास्टिज्म की बात होती है, तो उसको जो कलर्स से बीजेपी बताना चाहता है वो कलर्स से लोग देखते हैं, वो चश्मे से देखने में वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। मेरा ख्याल से ऐसे इश्यू रेज नहीं करने चाहिए। वो कांग्रेस के हित में नहीं है। ये राहुल गांधी की जो रैली है वो कहीं और जगह चल गई है। बहुत अच्छी चल रही थी कि दिग्विजय सिंह ने ऐसे टाइम पर यह किया कि यह सारी बात ये रैली से हटकर दिग्विजय सिंह पर आ गई और सर्जिकल स्ट्राइक पर आ गई, तो बीजेपी को तो इश्यू मिल गया है मेरे ख्याल से। राम प्रकाश जी। आपने गुजरात चुनाव का जिक्र किया। सुनील जी गुजरात से आते हैं, जरा उनसे एक रिएक्शन ले ले, फिर आगे हम दूसरी आपके पास मैं फिर लौटता हूं। सुनील जी, अभी प्रोफेसर साहब ने अमित शाह जी का जिक्र करते हुए गुजरात में जो उनका भाषण था उसका जिक्र किया कि उन्होंने 2002 की बात वहां पर अपने भाषण में की। इसी तरीके का एक जो जिक्र आता है, सुषमा स्वराज जी ने जब बयान दिया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, तो उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक ऐसी जगह हुआ था जिसमें किसी की भी जान ना जाए। वहीं अमित शाह जी ने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि इस स्ट्राइक में 300 लोग मारे गए। तो क्या, और ऐसा ही आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं कि ये लोग जो है लाशों के ढेर पर और धर्म को बेच करके और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि इस ऐसी राजनीति भाजपा करती है। जो तमाम बयान है वो कहीं ना कहीं मैं इसको साबित करते हैं, और फिर भी इन सारे बयानों का फायदा भी भाजपा को होता है। तो ये कौन सा समीकरण है सुनील जी? मैं गुजरात की बात को अच्छी तरह समझता हूँ, तो ये बात मैं कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊंगा। जो प्रोफेसर साहब ने बात की है ने, वो बात ठीक है, लेकिन गुजरात की जनता आज की तारीख में क्या समझती है? आपको पता है 156 सीट है, 182 में से बीजेपी को मिली है। कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ है। ये सभी जो बिन सांप्रदायिक की बात होती है, पोलराइजेशन की बात होती है, रिपीटेडली होती है। ये 23 ईयर्स का एरा हो गया है, अब 2 डिकेड से ज्यादा। और बीजेपी न सिर्फ गुजरात में रही है, गुजरात से सारे इंडिया में एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुकी है। तो इसके बारे में दो बात है। एक पहली बात, 2001-2 का जो रमखान है उसको वन साइडेड प्रो हिंदू या प्रो मुस्लिम लिया गया। ये प्रोफेसर साहब ने बात की है तो 2002 की बात की है, लेकिन इसके पहले की बात करनी चाहिए। वो जस्टिफाई नहीं होती हो तो गुजरात की जनता को कोई नहीं समझ सकता। गुजरात की जनता बोलती है कि वहां हुआ था तो ये हुआ है, और ये बीजेपी ने जस्टिफाई करके वोट को कन्वर्ट किया है। बीजेपी ने बोला कि आपके पर ये त्रास था, ये हुआ है, अभी तक मुस्लिम परस्ती थी, अब हमने हिंदुओं का हम हुए हैं और हिंदुओं के लिए हम यहाँ पीस देते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ 2002 के बाद एक भी रायोट नहीं हुई। तो वो बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये रायोट थी, इसके पीछे कांग्रेस थी और एंटी हिंदू थे। ये कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन्स होती है।
तो ये बात गुजरातियों और हिंदू कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरह उसने लाउड एंड क्लियर कह दी। अभी यही बात चल रही है, राम मंदिर की बात चल रही है, काशी विश्वनाथ की बात चल रही है, हिंदू बेल्ट में कहीं भी ये बात चल रही है। बीजेपी वो अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस कहीं गलती करती है तो वो करती है, वो बात करती है तो मुस्लिम और हिंदू की बात करती है। वो मुस्लिम को परस्ती हुई तो हिंदू बैकलेस आया है, हिंदू बैकलेस की कोई बात नहीं करता। ये दो करीबन 2 डिकेड्स हो गए, रीजनल पार्टी सिमट गई। यूपी में क्या हुआ आपने देख लिया, हिंदी बेल्ट में क्या हुआ आपने देख लिया। तो कहीं ना कहीं ये बात लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए कि वहां भी गलती हुई थी और ये गलती हम सुधार के हम बहुमती प्रजा को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे। ये बात नहीं होती और वन साइडेड बात होती जाती है तो उसके पीछे से ये मैसेज आता है कि ये लोग मुस्लिम के कहीं ना कहीं परस्ती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुस्लिमों को। और जो बिन सांप्रदायिकता थी कहीं ना कहीं दोगलापन था बिन सांप्रदायिकता में, वो बीजेपी कहने में सफल हुई और समझाने में सफल हुई कि कहीं ना कहीं बिन सांप्रदायिकता में हिंदू को अनजस्ट हो रहा था और नॉन हिंदू को या माइनॉरिटी को बेनिफिट मिल रहा था। वो बीजेपी ने अच्छी तरह से कहा, उसका काउंटर है वो कांग्रेस नहीं कर सकी। कांग्रेस चाहती है कि बिन सांप्रदायिकता हो, ये इतना हमारा विकास हुआ है, हम समझते हैं कि सभी नेशनल इंस्टीट्यूट है भाई, वो कोई भी हो, इसरो हो या IIM हो, या सभी कांग्रेस के राज में आई। बड़े बंद है, भाखरा नांगल बंद हो या किसी हो, वो कांग्रेस के राज में आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करनी थी वो बात पीछे रह गई, उसका मार्केटिंग नहीं हुआ, उसका पैकेजिंग नहीं हुआ। और जो बोल्ड स्टेप टाइमली लेना था, सर ने बोला, प्रोफेसर साहब ने बोला कि दबंग नेता चाहिए, तो दबंग नेता टाइमली बोलना चाहिए। उसका टाइम चला जाए और किसको कब बोलना है, जब ढोलक बजानी है तब सितार बजाओगे तो नहीं चलेगा। यहाँ सितार बजानी है, वहां ढोलक नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या होता है, राहुल जी को बोलना है तो ये दिग्विजय सिंह आ जाता है। तो कांग्रेस में कोई ऐसा शिस्त भी नहीं है। ये शिस्त तो होनी चाहिए ना कि कौन बोलेगा। यहाँ बीजेपी से कहाँ होता है, तो अमित शाह को कहाँ बोलना है, मोदी साहब को कहाँ बोलना है, योगी जी को कहाँ बोलना है, कब बोलना है, टाइमिंग वो होमवर्क करके बोलते हैं और वो हार्मोनाइज होता है जो भी होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में जो एक है कि मुस्लिम पार्टी है, जो वो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों की परस्ती कर रही है, मुस्लिमों को फेवर कर रही है। ये दिमाग में से निकालने के लिए कांग्रेस को बोल्ड स्टेप लेना होगा। यही वजह है। भाजपा वैसे भी सर हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व ही मुद्दा मान के चलती है। जी जोशी जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम ब्रजेश जी के पास चलें। जो ओवैसी की बात सर ने की ने, वो बीजेपी के बी टीम के तरह काम किया उसने। और गुजरात का मैं एग्जांपल देता हूँ, सेंट्रल गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है और बाकी में वो उसके आने से बीजेपी का कैटवॉक हो गया। बिल्कुल वो सीट, सभी सीट है वो बीजेपी को मिल गई, जो लास्ट टाइम नहीं मिली थी। मुस्लिम जो वोटर्स जहां मेजोरिटी में थे, कच्छ में ओवैसी ने सभा की, कच्छ की बैठक बीजेपी को सभी मिल गई। तो ये बी टीम के काम कर रहा है। मेरा सवाल यहाँ से आगे है, सर सही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को अभी जागना होगा, उसको इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल के लिए उसको प्रोएक्टिव होना होगा और सारी सोसाइटी को एक्टिव होना होगा। भारत मैच जीतता है तो कहीं पटाखा फूटता है, कहीं पाकिस्तान मैच जीतता है तो इंडिया में पटाखे फूटते हैं। तो ये हिंदू टॉलरेट नहीं कर रहे, तो वहां ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको बाहर आके ये इसको रोकना पड़ेगा, तो ये बात बनेगी। और ओवैसी जैसे को पहचानना होगा मुस्लिम कम्युनिटी को भी। ठीक है, ये बात है। एक मिनट देखिए, वो टाइम था, एक तो प्लेयर जब खेलता है तो इस रेस्पेक्ट सोचना नहीं चाहिए, लेकिन वो हुआ शुरू में। अब मैं समझता हूँ 10-20 साल से मुसलमान पटाखे नहीं छोड़ता पाकिस्तान की। नहीं, अभी की बात है, अभी की लास्ट की बात है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2-4 गलत तो होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन भाई वो एक अलग डिबेट है। ये भी माना जा सकता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी हर तरीके के लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब की जो बात है, उसको कंडेम करना चाहिए सर। मेरी बात ये है, उसको कंडेम करना चाहिए मुस्लिम लीडर्स। बिल्कुल।